नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार की बैंड बजी पड़ी है भाई साहब, और ये अच्छा है। देखो, एक रेंज में थे हम रेंज के नीचे आ गए हैं। अब कल है हमारी एक्सपायरी। ऊपर जाने में अब बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, नहीं जा पाएंगे इनफैक्ट, केवल कल के लिए। तो फ्राइडे पे फोकस करते हैं। फ्राइडे से क्या मूव बन सकता है उस पर बात करते हैं। मैं आपको सिंपल बताना चाहूंगा, बाजार में कोई वीकनेस नहीं है। बाजार कोई वीक नहीं है, गिर रहा है, पोर्टफोलियो टूट रही है। आप चाहो तो कह सकते हो भाई कैसे वीक नहीं है, गिर रहा है, बेकार है, मर्जी है, जो मर्जी कह लीजिए। बट आप ध्यान से सुनिए, जो मैं आपको डेटा बताता हूं। डेटा कह रहा है कि वन साइडेड हम ऊपर गए थे और 25,700 तक चले गए ऑलमोस्ट। मैंने एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी पढ़ी थी जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि अगर हम 25,800 के ऊपर निकल गए तो फिर एक बड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा और फिर शायद फ्रेश लाइफ आई दिख जाए आपको। लेकिन पॉसिबिलिटीज इसकी भी है कि हम 25,800 ना निकालकर एक बार पुल बैक दे दें और उस बीच में हम 25,200 से 24,800 आएंगे और फिर दोबारा ऊपर जाएंगे लाइफ हाई की तरफ। वो बहुत हेल्दी होगा और यही होता हुआ दिख रहा है शायद बाजार में, जो कि बहुत हेल्दी है। कैसे है वो समझते हैं आप। जब ये ऊपर गया था बाजार वन साइडेड, तो किसने खरीदा? केवल और केवल एफआईआईज ने। थर्सडे और फ्राइडे दो ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 25,600 25,700 खींच दिया भाई साहब। किसी ने सोचा नहीं था, एक्सेप्शनल मूव दिया। अकेले एफआईआई पैसा छाप के चले गए ऊपर, फिर उन्होंने ही बेचा, नीचे भी लेके आ गए बाजार को, फिर से पैसा छाप रहे हैं। कल एक्सपायरी है, नीचे ही रहने वाली है निफ्टी, ऐसा लग रहा है, तो दोनों तरफ पैसा छाप दिया। लेकिन अब रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर, डीआईआई, सबके पास दोबारा से मौका आएगा कि वो दोबारा इसे खरीदें। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई ये सोच रहा है दोबारा निफ्टी 21,000 जा रहा है या 22,000 जा रहा है ना, सब पॉजिटिव ही है। तो जब ये नीचे आएगा ना, तो आई थिंक बाइंग भी आनी चाहिए। ये मेरा व्यू बन रहा है। अब मैं आपको निफ्टी के बारे में बताना चाहूंगा। अभी 25,400 के नीचे निकला है निफ्टी, डेज लो पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पहले तो 25,600 एक रेजिस्टेंस के रूप में सामने आ रहा था, और आज जब 25,500 के नीचे निकले हम और उसके बाद नीचे ही रहे हैं, तो 25,500 पे पहले पुट राइटिंग हो रही थी, यानी 25,500 पे सपोर्ट बनाया जा रहा था और उस सपोर्ट की बज गई बैंड, तो वो पुट राइटर्स हो गई ट्रैप। ठीक है, अब ये बाजार में 25,500 के ऊपर भी निफ्टी को नहीं निकलने देंगे, क्योंकि ये ट्रैप है। जैसे बाजार ऊपर आएगा, पोजीशन कट करेंगे, वापस नीचे। तो मेरे हिसाब से मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट आपको कल तक शायद दुखी कर सकता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बाजार है तो हमें दोनों तरफ की बात करनी पड़ती है। इन केस कल गलती से 25,600 निकल गया, ऊपर में निकल सकता है। अभी भी 45 मिनट आज बचे हुए हैं बाजार बंद होने में, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। कल का पूरा दिन पड़ा है। मार दी शॉर्ट कवरिंग गलती से, और केवल ज्यादा नहीं, 200 पॉइंट ऊपर खींच दिया। तो 200 पॉइंट ये शॉर्ट कवरिंग के दम पर और ऊपर खींचेगा, मैं आपको ये भी बता दूं। तो क्लियर कट ये दिख रहा है कि बाजार जो है वो वीक दिख रहा है, लेकिन केवल कल तक के लिए। पोजिशनल टर्म पे स्ट्रेंथ समझिए, आप ये समझिए मौके मिल रहे हैं सबको, ठीक है जी। अब आ जाते हैं पोर्टफोलियो पे। उसकी भी बैंड बज रही है, आज तो ज्यादा बज रही है क्योंकि सब कुछ नीचे है। निफ्टी आपके लिए %0.5% नीचे है, सेंसेक्स %0.5% नीचे है, बैंक निफ्टी 1% नीचे है। यहां ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, चला भी ज्यादा यही था ना। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब %0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और एडवांस डिक्लाइनिंग शेयर्स की बात करें तो 850 शेयर्स आपके लिए पॉजिटिव है, 1650 नेगेटिव है। क्लियर कट दिख रहा है कि एक बढ़ने वाले के सामने दो गिरने वाले हैं। आईपीओ की बात करें तो जब यहां जैसे ही लिस्ट हुए, एचडीबी फाइनेंशियल वहीं का वहीं पड़ा है। संभव में ऊपर से गिरावट आ गई है, और एचडीबी फाइनेंशियल पे मेरा व्यू पॉजिटिव है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज का लीडर था मेटल क्षेत्र, और मेटल क्षेत्र की बात करें तो मैंने आप सभी के साथ इसके ऊपर एक वीडियो भी बनानी है आज, जो मैं शेयर मार्केट एनालिसिस वाले चैनल पे पोस्ट करूंगा अराउंड 5 o'clock। ये जो तेजी चल रही है ना मेटल्स में, इनके फंडामेंटल्स की वजह से चल रही है, इनके फाइनेंशियल्स पे उसका इंपैक्ट आएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, चाइना और जापान से बड़े लेवल पे जो स्टील है वो डंप होता है भारत में, मतलब इंपोर्ट करा जाता है भारत में, लेकिन अभी वहां से कम माल बेचा जा रहा है यहाँ। क्यों? क्योंकि उनको फायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्या है, पूरी डिटेल्स वो मैं आप सभी के साथ शाम को बात करेंगे। आज के सेशन में जो सबसे बड़ा जोकर इन द पैक, आप कहेंगे जोकर इन द पैक मतलब नेगेटिव साइड पे बोलूंगा मैं, वो आईटी क्षेत्र था। आईटी ने सुबह सुबह तो स्ट्रेंथ दी बाजार को, और आईटी का है वेटेज अच्छा खासा, निफ्टी ऊपर खींच दिया, और फिर आईटी ही टूट गया, जिसकी वजह से निफ्टी पे एडिशनल प्रेशर बना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आईटी इंडेक्स का आज का हाई 39,519 का है, और अभी आईटी इंडेक्स 38,840 पे है।
करीब करीब ऊपर से 650 पॉइंट नीचे आ गया है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1.5%। और ये थोड़ा सा 1.5% जब ऊपर से नीचे आएगा तो निफ्टी पे तो प्रेशर बनेगा ही बनेगा। आईटी इंडेक्स फ्लैट दिख रहा है इस समय, जो मॉर्निंग में मोर देन 1% ऊपर था, और इसी की वजह से मुझे लगता है जो वो तेजी थी वो गायब हो गई है निफ्टी में। अब बात करें टॉप गेनर्स की, तो मॉर्निंग में टॉप गेनर्स में आईटी स्टॉक्स थे। अभी टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, एशियन पेंट लो, कल इसके लिए नेगेटिव खबर सुबह 1% नीचे था, अभी 2% ऊपर खड़ा है। भाई साहब ये नहीं तैयार हो रहा आप खराब खबरों पे खराब रिएक्ट करने के लिए। मैंने कल भी अपने व्यूअर से कहा था कि इस तरीके की न्यूज़ेस आती हैं, चलती रहती हैं, बट इससे ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर कुछ हो जाए। गिर सकता है शेयर, लेकिन वहां पे आपको निकलना नहीं चाहिए। भाई साहब 2% ऊपर हो गया स्टॉक। अल्ट्राटेक, सीमेंट वगैरह आपके लिए तेजी में आ चुके हैं। तो ये आपको क्लियर कट दिख रहा है कि आईटी में जो वो तेजी थी वो गायब हुई है, जिसकी वजह से भी थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है आप सभी को बाजार पे। मेरे को लगता है ऐसा कोई डरने घबराने वाला अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हाँ यार बाजार जाने वाला है, सब बेच बाज के भाग जाओ। ये मेरा क्लियर कट ओपिनियन है और मैं यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।